बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम राइटर शहजाद खरल, एडवोकेट। आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ वो है खुला डिग्री, कैंसलेशन ऑफ खुला डिग्री। जब भी कोई औरत कोर्ट से डिग्री ले लेती है खुला की, तो उसके बाद उस डिग्री को कैंसिल किस तरह करवाया जा सकता है। जब भी कोई औरत खुला की डिग्री फाइल करती है तो उस सूरत में क्या होता है कि वो मुतलका एडवोकेट के पास जाती है। उसके पास जाने के बाद वो क्या, एडवोकेट उसका केस फाइल करता है तो डिफेंडेंट को नोटिस से समन भेजे जाते हैं। तो अगर वो पेश नहीं होता, उस पर वो डेट वगैरह मेंशन की जाती है कोर्ट की तरफ से कि फ़लाँ डेट पर वो पेश हो। अगर वो फ़लाँ डेट पर पेश नहीं होता, उसके बाद क्या होता है, वो आगे प्रोसीडिंग चलती रहती है। तो वो किसी स्टेज पर भी, केस के स्टेज पर पेश नहीं होता, तो उसके खिलाफ एक्सपायरी डिग्री हो जाती है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि जब समन उस तक पहुंचाए जाते हैं, या तो वो समन लेता नहीं है तो इनकार कर देता है, या वो एड्रेस गलत लिख दिया जाता है। सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि जो औरत होती है वो जानबूझकर अपने हस्बैंड का एड्रेस गलत लिखवा देती है ताकि उस तक समन जो है वो पहुँचे ना और उसके हक में जल्दी से डिग्री हो जाए। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो उसके बाद डिफेंडेंट को क्या करना चाहिए। तो अगर तो उसके खिलाफ एक्सपायरी हो गई है तो उसे चाहिए कि वो 30 डेज़ के अंदर अंदर मुतलका जो कोर्ट है जहाँ से डिग्री पास हुई है वहाँ अपने एप्लीकेशन फाइल करे। अगर तो उसके सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि हस्बैंड को हकीकी मैनू में नहीं पता होता, लेकिन ये उसे कोर्ट में साबित करना होता है कि उसे पता नहीं था कि वो कि उसे समन्स का अब तक पता नहीं चल सका। इन चीज़ों को उसे साबित करना होता है कि उसे वाकई समन मौसूल नहीं हुए या किसी हकीकी वजह से वो किसी ख़ास वजह से पेश नहीं हो सका। इस वजह से फिर वो मुतलका कोर्ट जहाँ से डिग्री पास हुई है वहाँ पर और इस अदालत में उसे ये साबित करना पड़ेगा कि उसकी ख़ास ही रीज़न है जिसकी वजह से उसे पता नहीं चल सका। फिर क्या होगा कि जब यानी कि आम रीज़न में उसे 30 डेज़ के अंदर अंदर एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगी। लेकिन ऐसी सूरत, इसमें दो सिचुएशन होती हैं। एक सिचुएशन ये होगी कि ऐसी सूरत जब उसे इल्म हो उसके, यानी विद इन नॉलेज ऑफ 30 डेज़, यानी कि जब उसे इल्म हो उसके 30 दिन के अंदर अंदर वो कोर्ट में एप्लीकेशन फ़ाइल करे तो कोर्ट उसकी बात ज़रूर सुनेगी, लेकिन उसे साबित भी करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी जो हमारा लॉ है वो ये नहीं चाहता कि किसी की बात सुने बगैर फैसला कर दिया जाए। लेकिन इसमें एक मेन चीज़ है, मुर्सद सर्टिफिकेट। मुर्सद सर्टिफिकेट जो यूनियन काउंसिल से औरत ले लेती है, अगर तो औरत ने यूनियन काउंसिल से मुर्सद सर्टिफिकेट ले लिया, उस सूरत में औरत की ही सुनी जाएगी, अदालत भी औरत की ही सुनेगी, ना कि मर्द हस्बैंड की नहीं सुनी जाएगी। हाँ, इसमें एक मर्द के पास चॉइस है। वो चॉइस ये है कि जब मुर्सद सर्टिफिकेट की प्रोसीडिंग यूनियन काउंसिल में चल रही हो तो वो वहाँ पेश हो जाए ताकि वो इस प्रोसीडिंग को रुकवा सके, इस प्रोसीडिंग को रुकवा सके। लेकिन अगर तो उसने औरत ने मुर्सद सर्टिफिकेट हासिल कर लिया तो उस सूरत में फिर इसके पास कोई रेमेडी नहीं बचती, तो उस सूरत में तलाक हो जाएगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर